हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसमें आएगा 1/2 गुणांक, ठीक है, 1/2 फैक्टर। देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ वीडियोज में विलेन तथा इसके प्रकार, विलेन की सांद्रता, गैसों की दरों में विलेयता, हेनरी का नियम, ध्रुव विलेन, वाष्प दाब, ये सब पढ़ चुके हैं। और संघ गुणधर्म भी लगभग इसके पहले वीडियो में खत्म हो चुका, जो कि 4 प्रकार से था। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसमें लगवाए गए हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स, ये चैप्टर 1-2 वीडियो और है ऐसे छोटा छोटा। उसके बाद फिर एक वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले समझते हैं कि असामान्य या सामान्य मोलर द्रव्यमान होता क्या है, फिर इसमें कैसे कैसे जो भी हम लोग अभी तक अणुसंघ गुणधर्म में पढ़े उसमें परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, यदि बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान की, तो अभी तक जो अणुसंघ गुणधर्म में हम लोग पढ़े हैं, इसके 4 प्रॉपर्टी, 4 गुणधर्म को, ठीक है, उन चारों में यदि हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालते थे तो वो था सामान्य मोलर द्रव्यमान। उसके बाद यदि मान लीजिए किसी विलेन में विलेय को डाला गया, ठीक है, तो विलेय को विलेन में डालने के बाद उसका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ, ना मतलब ना तो वो टूट गया ना तो वो जुड़ गया, वियोजन और संयोजन कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए हम लोग शुगर को डालते हैं, ठीक है, C12H22O11 को, तो ये विलेन में डालने के बाद, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वाटर लिया गया, अब इसमें डाला गया, तो इसका यदि 10 पार्टिकल 10 कण डाल रहे हैं तो 10 ही रहेगा, ठीक है, ना तो 11 होगा ना तो 9 होगा, कम और ज़्यादा मतलब ना 5 होगा ना 20 होगा। तो जैसे मान लीजिए शुगर या फिर यूरिया को डाला गया, तो ये सब जितने मालिक्यूल डाले गए हैं उतने ही हैं, तो इसका जितना मोलर मास था उतना ही रहेगा, सामान्य रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग एग्जांपल लें कि जैसे मान लीजिए हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं NaCl का, ठीक है, अब NaCl का हम लोग यदि अणुसंघ गुणधर्म के जितना भी इसमें अणुसंघ गुणधर्म 4 पढ़े हैं उन चारों से इसका मोलर मास निकालते हैं, तो NaCl का हम लोग समझ रहे हैं 1 है, ठीक है, लेकिन इसको विलेन में डालने के बाद ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, तो इसका हम लोग 1 पार्टिकल डाल सोच के मतलब निकाल रहे थे, और इसका कितना पार्टिकल हो गया 2, ठीक है। तो इसका अब जितना मोलर मास आना चाहिए था उससे कम आ जाता, क्योंकि अब जितना बड़ा था अब छोटा छोटा हो गया, ठीक है, तो मोलर मास घट जाता है। उसके बाद यदि हम लोग देखें जो अणुसंघ गुणधर्म था, जितना पहले हम लोग सोच रहे थे कि NaCl के केस में आएगा 1 पार्टिकल है, क्योंकि अणुओं की संख्या पे डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या है, 1 था और 2 हो गया, बढ़ गया ना, तो जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंघ गुणधर्म था वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। हम लोग 1 कण समझ रहे थे NaCl को, लेकिन विलेन में जाने के बाद क्या हो रहा है, वो 2 कण में टूट जा रहा है। उसके बाद तो मतलब क्या हुआ कि यदि NaCl 1 समझ रहे थे और 2 हो गया, तो इससे जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था वो बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल ले लें, ये हो गया हमारा डिसोसिएट, मतलब टूट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एसोसिएट का ले लें, जैसे CH3COOH, ठीक है। अब ये 2 पार्टिकल हम मान लीजिए बेंजीन में डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, बेंजीन, तो यहाँ से क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, CH3COOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कितने पार्टिकल डाले थे, 2, और यहाँ पर कितना पार्टिकल मिल रहा है, टोटल दोनों जुड़ के 1 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ है, संगुणन हुआ, आपस में जुड़ गए हैं, और यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ था, टूट गए थे। तो मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग सामान्य मोलर द्रव्यमान निकाल रहे थे, ठीक है, किसी भी कण का, जैसे मान लीजिए जो भी इसमें अणुसंघ गुणधर्म में प्रत्येक में हम लोग निकाल लेते स्मॉल विलेय के मोलर द्रव्यमान को, अब उसमें जितना हम समझ रहे थे उसके बाद पार्टिकल जब टूट जा रहा है या फिर पार्टिकल जुड़ जा रहा है, तो जितना हम लोग समझ रहे थे उससे कहीं ना कहीं अलग आ रहा है, तो इसी को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। मतलब मोलर द्रव्यमान जो सामान्य था उससे या तो कम या तो ज़्यादा आ जाएगा। किसके लिए? जो विलायक में विलेय डालने पर विलेय के पार्टिकल टूट जाएंगे या फिर आपस में जुड़ जाएंगे, उनके लिए जो मोलर द्रव्यमान होगा वो असामान्य हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो कि एसोसिएशन में कम, एसोसिएशन में ज़्यादा, क्योंकि जुड़ रहे हैं, और डिसोसिएशन में कम हो जाता है, ठीक है। और इससे इसके टोटल जो भी अणुसंघ गुणधर्म थे उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अब प्रत्येक अणुसंघ गुणधर्म पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, या क्या फार्मूले में चेंजिंग करने से असामान्य मोलर द्रव्यमान को हम निकाल सकते हैं, उसको देखते हैं। इसके लिए 1/2 ने एक गुणांक दिया जिसे हम 1/2 गुणांक कहते हैं, 1/2 फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो 1/2 गुणांक I इक्वल क्या होता है, किसी अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान
और नीचे क्या होगा, उसी अणुसंघ गुणधर्म का सामान्य मान। मतलब क्या हुआ, कोई भी अणुसंघ गुणधर्म से जो चारों हम लोग पढ़े हैं उससे किसी का वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद प्रायोगिक कितना आ रहा है, निकालने पे कुछ और आ रहा है और प्रायोगिक करने पर कुछ और आया, तो प्रायोगिक जितना था उसको ऊपर, और जो निकालने से उसी अणुसंघ का गुणधर्म का सामान्य जितना निकालने से आती, मान लीजिए NaCl का, अब NaCl का हम लोग एक समझ के निकाले थे, NaCl इसका हम लोग एक समझ के निकाले थे कि ये एक कण है, लेकिन विलयन में जाने के बाद ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस 2 कण हो गया। तो सबसे पहले निकालेंगे ये सामान्य हुआ जो हम लोग निकाले थे, ये प्रायोगिक रूप से पता चल रहा है कि भैया प्रायोगिक रूप से ये आ रहा है। तो प्रायोगिक जो वैल्यू होता है किसी अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान जो आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, उसके बाद उसी का जो हम लोग निकाले थे इसको एक समझ के, तो किसी अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान से जब सामान्य मान से भाग दे देंगे प्रायोगिक मान में, तो जो आएगा वो होगा 1/2 गुणांक I, ठीक है। या फिर कह सकते हैं दूसरा है, ये ज़्यादा यूज होता है और इजी भी है, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या, ठीक है। वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या और वियोजन या संयोजन के पहले कणों की संख्या। जैसे मान लीजिए NaCl है तो वियोजन या संयोजन के बाद कितना हुआ, 2 हो गया, और पहले कितना 1 था, 2/1, ठीक है। हम लोग CH3COOH लिए थे तो इसमें 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो संयोजन या वियोजन से पहले कितना था, 2, और संयोजन मतलब इसमें क्या हो रहा है, संयोग कर रहा है, जुड़ रहा है ना, संयोजन के बाद 1 हो जा रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं यदि हम लोग बेंजीन में डाल रहे हैं, तो इसमें 1/2 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग अब यहाँ पर रखना है इस फार्मूले। जैसे मान लीजिए हम जितना भी अणुसंघ गुणधर्म पढ़े हैं, ये पहला था, दूसरा था, तीसरा, चौथा, 4 पढ़े हैं, इन चारों में अब हम लोग सामान्य मोलर द्रव्यमान तो निकालते थे, लेकिन असामान्य हो गया तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये चारों, ये समझो कि ये चारों लोग ये हैं 1/2 जो हैं, ये हैं डॉक्टर, इनके पास गए, या फिर मान लीजिए टीचर हैं, ये समझो ये टीचर हैं, और ये इन चारों का कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ये चारों जो अणुसंघ गुणधर्म हैं, ठीक है, ये चारों जाते हैं इनके पास, कहते हैं कि सर मुझे क्या प्रॉब्लम है कि हम चारों में जो हम लोग समझते थे पहले अब वो नहीं आता है, मतलब जो समझ में आ रहा था अब समझ में नहीं आता, या फिर हम जिसको कुछ किसी भी मान लीजिए टॉपिक को समझ रहे थे इस तरह से लेकिन हो रहा है इस तरह से, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो चारों का एक ही प्रॉब्लम है। तो फिर ये चारों जब 1/2 के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आइए हम सोल्यूशन बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कौन सा ले, कहीं किसी बाबा के दरबार में जाते हैं, तो जैसे दुनिया भर के लोग जाते हैं, सबको अलग अलग प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाबा एक ही जगह से भभूत उठा के दे देते हैं, तो उसी से सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है। एक ही प्रकार का दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए राख दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, जो भी मतलब वो अपना अंतर मंत्र करके दे रहे हैं, तो एक ही प्रकार का तो, लेकिन सबका दिक्कत खत्म, सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है, ऐसा मानते हैं, कहते हैं। रियलिटी क्या है पता नहीं। तो मतलब उसी प्रकार से ये चारों जब इसके पास जाते हैं 1/2 के पास, तो ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आपको दे रहे हैं एक जड़ी बूटी, इसी का यूज सब लोग कर लो, सभी लोग सही हो जाओगे, मतलब सबका प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये आई का वैल्यू यहाँ पर सभी में देखिए, इसमें आई से गुणा, जो हम लोग पहला पढ़े थे क्या था, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा क्या था, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा क्या था, हिमांक में अवनमन, जो भी जल्द हम लोग पढ़े हैं, और इसके पहले इस वीडियो के जस्ट पहले क्या पढ़े हैं हम लोग, प्रासरण दाब। तो चारों में सिर्फ आई से गुणा, ये अपना एक जड़ी बूटी देते हैं 1/2, कहते हैं भैया इसी से गुणा कर दो, सब लोग जितने प्रॉब्लम में हो सबका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सबका संकट दूर हो जाएगा। तो अब इसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या रहा है। 0.1 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जलीय विलयन है किसका है, कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कैल्शियम पे कितना प्लस होता है, 2+, और नाइट्रेट NO3 पर सिंगल माइनस होता है, तो 2+ है 1 माइनस है, दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा, ठीक है। ये है कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला। अब ये आयनिक है तो जल में जाने पर टूटेगा, अब टूटेगा तो कैसे टूटेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये टूटेगा Ca2+ और प्लस NO3, कितना NO3 है, 2 NO3 माइनस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते थे, जो कि फार्मूला होता है, ये 0.1 m दिया है मोलल, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 स्मॉल m का मान दिया है, और फार्मूला होता है डेल्टा TB, क्योंकि क्वथनांक कह रहा है ना, इक्वल क्या होता है KB स्मॉल m, यही होता है। स्मॉल m का वैल्यू रखते थे तो और आगे जाता था फार्मूला, लेकिन अब आवश्यकता नहीं क्योंकि डायरेक्ट स्मॉल m का वैल्यू दिया गया है, तो इसको आगे हम लोग मतलब ग्राम या अणुभार ये सब नहीं रखेंगे।
क्योंकि डायरेक्ट स्मॉल m का वैल्यू दिया है और Kb का भी वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब करना क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसको इन दोनों वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन यदि ये टूटता नहीं तो, अब ये टूट रहा है तो यहाँ पर हमें आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद फार्मूले रखेंगे तब वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आई का भी यूज करेंगे, मतलब जनरली फार्मूले का जो हम लोग असामान्य मतलब आनुषंगिक गुणधर्म में पढ़े हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए, वो फार्मूला यूज होगा। तो इसका आंसर नहीं आएगा जब यहाँ पर आई का वैल्यू रखेंगे, असामान्य 1/2 गुणांक भी रखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान में, ये वाला फार्मूला, तब इसका वैल्यू सही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आई निकालते हैं। तो आई इक्वल क्या होगा, यहाँ से देखिए वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या। तो वियोजन या संयोजन, तो यहाँ पर वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, संयोजन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि संयोजन हम लोग देखे थे CH3COOH, जब दो मॉलिक्यूल लेते थे बेंजीन में डालते थे तब दोनों मिलके एक हो जाते थे, उसको संयोजन कह रहे थे। लेकिन यहाँ टूट रहा है वियोजन, तो आई इक्वल सबसे पहले वियोजन या संयोजन के बाद कितना हुआ है, ये यहाँ से, तो एक कण ये और दो कण ये, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 और नीचे कितना, पहले कितना था, 1, यहाँ पर था 1 और यहाँ पर हो गया है 3। तो अब इस 3 और नीचे 1 बराबर 3। तो आई का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर आई का वैल्यू रखेंगे 3 इंटू Kb कितना है 0.52 Kb, फल वाला नहीं है, यहाँ मोलर उन्नयन स्थिरांक है, इंटू स्मॉल m 0.1, गुणा कर देते हैं, इससे करेंगे तो 5, हाँ 3 से इसमें, तो 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15। उसके बाद दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसे केल्विन में करना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसमें 273 नहीं, 273 तो जनरल होता है, अब उसमें बॉइलिंग पॉइंट 100 और बढ़ा देते हैं, 373 होता है। तो यदि हम बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहेंगे यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में, तो इक्वल हो जाएगा 373, इसमें ऐड करेंगे 0.156, इक्वल हो जाएगा 373.156 केल्विन। ये हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, कि मतलब पहले क्या था, पहले जो भी बॉइलिंग पॉइंट था वो था 273, अब 273 नहीं 373, अब 373 थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इसमें कैल्शियम नाइट्रेट मिलाया जाएगा। अब जो इसमें बचा हुआ है एक छोटा सा वीडियो और बनेगा, जिसे समप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन, या फिर ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस तो हो गया, रिवर्स आरओ जिसको कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ेंगे, फिर परासरण और विसरण में अंतर देखेंगे। तो ये सब एक छोटे से वीडियो में हम लोग मतलब जो भी हो कवर कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर एक वीडियो में हम लोग इसकी न्यूमेरिकल को देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।